दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक राजकुमार के ज्ञानी साधु बनने की रहस्यमयी कहानी के बारे में। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन के सुख सुविधाओं को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़ा और अंततः बुद्धत्व को प्राप्त किया। क्या आप सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के सफर के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? यह सफर न केवल एक व्यक्ति की आत्मिक यात्रा है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य के बारे में भी सिखाता है। सिद्धार्थ का जन्म 563 बीसीई में कपिलवस्तु, जो आज के नेपाल में है, हुआ था। कपिलवस्तु एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था जहां सिद्धार्थ का बचपन बीता। शाक्य राजवंश के राजकुमार होने के नाते उनका बचपन ऐशो आराम से भरा हुआ था। महल में हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध थी और सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हें हर तरह के दुखों से दूर रखा जाता था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को जीवन के किसी भी कष्ट का सामना न करना पड़े। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने एक बूढ़े आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक मृत शरीर को देखा। दृश्य उनके लिए बहुत ही विचलित करने वाला था। यह सब देखकर वो बहुत परेशान हो गए और दुखों की प्रकृति के बारे में सवाल उठने लगे। उन्होंने सोचा कि अगर जीवन में इतना दुख है तो इसका समाधान क्या हो सकता है। जवाबों की तलाश में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात बेटे राहुल को छोड़ दिया, अपना राजसी जीवन त्याग दिया। यह निर्णय उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन सत्य की खोज के लिए यह आवश्यक था। इस बड़े फैसले को महात्याग के नाम से जाना जाता है। यह त्याग न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि उनके राज्य के लिए भी एक बड़ा झटका था। वो एक भटकते साधु बन गए, अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली और 6 साल तक कठोर तपस्या की। उन्होंने कई प्रकार की साधनाएं की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक तपस्या ज्ञान पाने का रास्ता नहीं है। उन्होंने समझा कि आत्म पीड़ा से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठानकर सिद्धार्थ बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगे और सत्य को पाने तक उठने का प्रण लिया। यह स्थान आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। गहरे ध्यान के कई दिनों के बाद 33 साल की उम्र में उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध बन गए। यह ज्ञान उन्हें जीवन के सभी दुखों से मुक्त कर दिया। सारनाथ में बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का परिचय दिया। यह उपदेश उनके अनुयायियों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। इन शिक्षाओं ने दुखों से पार पाने का रास्ता दिखाया। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग ने लोगों को जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद की। बुद्ध का मूल संदेश बहुत ही आसान था। जीवन दुखों से भरा है, लेकिन सही रास्ते पर चलकर हम मुक्ति पा सकते हैं। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। अहिंसा, करुणा और मैत्री के उनके सिद्धांत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके ये सिद्धांत हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाते हैं। तो यह थी सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की अद्भुत यात्रा। यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख और शांति केवल बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मिक ज्ञान और समझ में है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इतिहास की और भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।